अभी जिस तरह से 2 दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के टूटे, कुछ सुभाषपा के क्रॉस वोटिंग किया इन्होंने, लेकिन जो मजबूती के साथ खड़े रहे अपने नेता के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर उनके निर्देश का पालन किया, वो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। इन्होंने अपना खुल के समर्थन एनडीए को किया है। विधायक जी, आप लोगों ने 2 दिन पहले वोट किया राज्यसभा चुनाव में, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। हाँ। और क्योंकि कुछ दिन पहले जो है आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी जो है बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन हो गया था, और हम तमाम सभी लोगों ने, चाहे संगठन के लोग हों या हमारे 9 एमएलए थे हमारी पार्टी में, सभी ने अपना पूर्ण अधिकार आदरणीय जयंत चौधरी जी को दिया था। और हम लोगों ने ये कह दिया था अपने नेतृत्व कि जहां आप कहेंगे हम वहां वोट करेंगे। तो आदरणीय चौधरी जयंत जी का निर्देश हुआ हमें मथुरा में कि भाई आप सब लोगों को एनडीए के साथ में वोट करना है, और कल 26 तारीख में जो बैठक होने वाली उसमें शामिल होना है, और 27 तारीख वोट करना। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे तमाम 9 के 9 विधायकों ने एक मत होकर जो है एनडीए के प्रत्याशियों को वोट करने का काम किया है। ये एक बहुत अच्छा संदेश भी गया है, तो बड़ी बात है। ये जो एक मुश्त जो वोट दिया है, इसका बहुत अच्छा संदेश है। राज्यसभा चुनाव में अगर किसी ने दमदारी दिखाई है तो वो जयंत चौधरी जी हैं। वो अपने विधायकों को एकजुट रखने में वो सक्षम हुए, और बाकी समाजवादी पार्टी के विधायक टूट गए, सुभाषपा के उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहे अपने नेता के। वो इसलिए खड़े रहे ना, देखो दृढ़ इच्छा, देखो कार्यकर्ता हो या नेता हो या विधायक हो या एमपी, वो अपने नेतृत्व की दृढ़ इच्छा को भी देखता है कि उनकी दृढ़ इच्छा क्या है, उनका संकल्प क्या है। तो हम लोग जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी से जुड़े हुए हैं, और हमारे नेता इतने अच्छे हैं, लिबरल हैं, सोबर हैं, उनकी बातों से मतलब जो है एक जो है ना, एक आत्मविश्वास जो है आदमी के अंदर जागृत होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ जुड़ा, तो हमारे अंदर जो है एक आत्मविश्वास है उनके प्रति। तो इसलिए जो है हम लोगों ने एक मुश्त होकर, एकजुट होकर एनडीए को ये दिखाया है। जहां एक भ्रामक खबरें जो है मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही थी कि भाई राष्ट्रीय लोकदल में 3 एमएलए ऐसे हैं, अनिल कुमार, चंदन चौहान, गुलाम मोहम्मद, जो समाजवादी पार्टी है। ये सही है, ये खबरें फैलाई हम लोग सही है, हम लोग समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल में आए थे जब हमारे लोकदल में चलेगी। लेकिन जब आए थे तो हमने तभी ये कह दिया था, आज हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जब हमें सिंबल दिया गया था, अब जो है हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ में रहेंगे, जो भी नेता का आदेश है उसका पालन करेंगे, वो वही हमने किया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक टूटे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा? देखो कहीं ना कहीं नेतृत्व पे सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी करनी उचित नहीं है, देखो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन का विषय है कि उनके एमएलए टूटना, एक तरफ तो मान लो नारा पीडीए का बुलंद कर रहे हो आप, देखो उन्हें मेरे हिसाब से पीडीए को सही प्रकार से परिभाषित करना पड़ेगा। उन्होंने पीडीए की, आप पीडीए में मान लो आप पी को, तो आप पी की डेफिनेशन तो पिछड़ा होगी, डी की डेफिनेशन दलित होगी, लेकिन ए की डेफिनेशन एक ना होगी, अनेक होगी। तो उसका एक जो मैसेज वो देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मैसेज क्रिएशन नहीं हो पाया। तो उससे जो है दल में सहमति असहमति बढ़ी, कई मुद्दों बढ़ी। एक निर्णय जो मान लो मंदिर पे जाने का रहा, उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया था भाई हम लोग नहीं जाएंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष सभी के होते हैं, वो पक्ष विपक्ष के सबके होते हैं। वो अपनी तरफ से जो है लेकिन वो सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं था, ठीक है, सरकार का अंग होता है, मतलब एक विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के होते हैं, उनके माध्यम से तमाम सभी विधायक हम लोग गए थे अयोध्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम जो ना आस्था, मेरी आस्था कहाँ है ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप किसको मानते हैं ये आपका मामला है। मैं अपने विचार को कट्टरता के साथ मान लूं, लेकिन मेरा ये भी अधिकार नहीं कि मैं आपकी आस्था पर सवाल खड़ा करूं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विधायक लोग हैं भाई, कोई सामाजिक संगठन तो नहीं है, राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी, उसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग हैं, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, तो उस पर पाबंदी शायद नहीं लगानी चाहिए। जो विधायक टूट के गए हैं, राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये गलत है वैसे। देखो राज्यसभा हो या एमएलसी हो, ये जो है ना, कोई भी नेतृत्व हो, कोई भी पार्टी हो, वैसे इन सब चीजों कैडर के लोगों को देना चाहिए। आप बाहर से आयात करके अगर देंगे तो उससे जो है असंतोष जो है दल में पनपता है, और वही कारण रहा कि पल्लवी जी ने सबसे पहले सवाल खड़ा कर दिया, उसके बाद उनके तमाम विधायकों ने खड़ा कर दिया। तो बड़ी बात है, उनके लिए चिंता का विषय है, उन्हें निश्चित रूप में चिंतन करना चाहिए।
लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अखिलेश जी ने पीडीए की इतनी गोलियां चलाई कि सवर्ण नेता ढेर हो गए। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? सबका अपना मन है। मान लो लोग भाई, उन्होंने जो, मैं भी उनके मीडिया में उनके बयान सुन रहा था, मान लो जो एमएलए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, अब वो किसी बात को लेकर मान लो गए हैं, उस पर ज्यादा हमारे लिए ज्यादा ठीक नहीं हम उनकी बात करें। हमें तो अपना जो हमारा मिशन है, हमारा जो गठबंधन बीजेपी के साथ में हुआ है, हम लोग एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो जो हमारे मुद्दे हैं किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, दलितों के, पिछड़ों के, जो एक विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी जिसको हम सब लोग लेके चल रहे हैं, उस विचारधारा को जो है एक बल देने की आवश्यकता है। एक हमें एक प्लेटफॉर्म, सत्ता का प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, तो सत्ता में आदमी को अपना परिवार बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो अब तो हम इस दिशा में काम करेंगे कि हमारा दल और हमारे जो है हमारे पार्टी का क्राइटेरिया कैसे बढ़े। हमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करना है। अधिक से अधिक पार्टी मजबूत हो, अपना प्लेटफॉर्म कमजोर होना चाहिए। जो मुद्दे हम विपक्ष में बाहर रह के उठाने का काम कर रहे थे, उन तमाम मुद्दों को अब हम सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे और तमाम सभी लोगों को एक जो है अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। एनडीए में जाने का सबूत आप लोग पूरी तरह से खुल के दे रहे हैं, राज्यसभा में वोट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ऑफिशियल ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई बात होने वाला बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने नेता जयंत चौधरी के निर्देश पर राज्यसभा में जो वोटिंग की है, इन्होंने एकजुट होकर, वो चाहे मुस्लिम विधायक हों, ये खुद दलित समाज से आते हैं, और जो और भी जो तमाम विधायक हैं, सब ने एकजुट होकर वोट किया है अपने नेता चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पे, और आगे आने वाले समय में ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने नेता के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा इनका कहना है।